इंटरनेशनल समिट से हमारे एग्जाम में रेगुलर क्वेश्चन होते हैं। आज का यह पर्टिकुलर सेशन हमारा जो इंटरनेशनल समिट है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, चाहे वह आसियान के हैं, ब्रिक्स के हैं, डब्ल्यूएचओ के हैं या अलग अलग हैं, अलग अलग और भी बहुत सारे समिट हैं, उसके क्रक्स पॉइंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ उसके रिलेवेंट, जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैटर्न को देखेंगे, आपको कुछ इस तरह के फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, इस तरह के ऑप्शंस आपके एग्जाम में आए हैं। सपोज दैट आसियान इंडो आसियान 21st समिट हुआ है, तो केवल कहां हुआ है, इसके थीम क्या थे, यह तो हम जानेंगे। साथ ही साथ इंडिया और आसियान कंट्री कितना परसेंट वर्ल्ड के जीडीपी को कवर करता है, कितना परसेंट पॉपुलेशन का वेटेज है, ऐसे क्वेश्चंस का ट्रेंड आप देखेंगे। ठीक उसी तरह से ब्रिक्स कंट्री का क्या कंडीशन है, ब्रिक्स कंट्री कितने परसेंट जीडीपी को कवर करता है, कितना परसेंट उसका पॉपुलेशन का वेटेज है, ऐसी चीजें जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो यह सेशन हमारा फटाफट सीरीज के फॉर्म, फटाफट रिवीजन के फॉर्म में है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहला समिट कौन सा है। ऑब्वियस ही बात है, आसियान समिट 21st इंडो आसियान समिट कहां हुए हैं और उसके थीम क्या थे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे। जरूर आपको चीजों को देखना चाहिए, कोई भी सम्मेलन कहां हुआ है, उसके थीम क्या थे और ऑर्गेनाइजर कौन था। यह तो 3 बेसिक फैक्ट्स हैं। इसके अलावे भी जो एग्जाम के पैटर्न चेंज हुए, तो उस पैटर्न चेंज पैटर्न में और कुछ चीजों को देखने की जरूरत, जैसे पॉपुलेशन स्टेटस और जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है वगैरह वगैरह। तो इसमें अगर आप देखेंगे 21वां भारत एशियाई शिखर सम्मेलन कहां हुआ है, लाओस, कैपिटल ऑफ लाओस का कैपिटल है वियंटियन, वहां हुआ है। और इसका जो थीम था, इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रीसाइलेंसिंग, संपर्क और लचीलापन को क्या करना, बढ़ाना। किसके किसके बीच, आसियान और भारत, आसियान देश और भारत के बीच क्या करना, संपर्क और लचीलापन को क्या करना, बढ़ावा देना, इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रीसाइलेंस। फिर इसके जो अनदर फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम में पैटर्न रहा है क्वेश्चन का, अब आसियान और भारत मिलकर कितना परसेंट जीडीपी को कवर करता है, तो लगभग विश्व के 7% जीडीपी का वेटेज किसके पास है, आसियान और इंडिया के पास है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंट, 26% रिप्रेजेंट कौन करता है, भारत और आसियान मिलकर करता है। और साथ ही साथ इसमें जो है भारत सरकार के द्वारा इंडिया पीएम अनाउंस 10 पॉइंट प्लान एट 21st समिट, 21वीं शिखर सम्मेलन जो भारत और आसियान का हुआ है, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 पॉइंट प्लान दिया है भारत और आसियान के संबंधों को लेकर। अब यह सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ चीजों को और आपको जानना चाहिए। जैसे आसियान में कितने देश हैं, तो आसियान में साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री तो हैं ही हैं, क्या इसके अलावा आसियान एक सेक्टरल इकोनॉमिकल ब्लॉक के रूप में डेवलप हुआ था, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट विश्व के प्राय सभी देश किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, तो इसको अलग अलग तरीके से जोड़ा गया है। जैसे देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है आसियान मेंबर्स जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है ये आसियान मेंबर्स है, जो मूल आसियान के सदस्य देश है। इसके अलावा आसियान +3 किया गया। आसियान +3 सबसे पहले जुड़ा है चाइना, जापान और कोरिया, आसियान +3 मेंबर्स से तात्पर्य है। ईस्ट एशिया समिट, फिर ईस्ट एशिया समिट में जो है कुछ और कंट्रीज को जोड़ा गया, जैसे उसमें जोड़ा गया इंडिया को, रसिया को, ऑस्ट्रेलिया को और यूनाइटेड स्टेट्स को। तो ईस्ट एशिया समिट में ये सारे मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड हो गए। फिर आसियान कैंडिडेट्स एंड ऑब्जर्वर्स, आसियान कैंडिडेट्स एंड ऑब्जर्वर्स कंट्री के फॉर्म में यूरोपियन यूनियन को लाया गया और कनाडा को लाया गया। तो अब देखेंगे आसियान रीजनल फोरम की अगर हम लोग बात करें, तो आपको आसियान रीजनल फोरम में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज और साउथ अमेरिकन कंट्री के कॉन्टिनेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कॉन्टिनेंट के कंट्री यहां पे उपलब्ध हैं। तो कुछ ये फैक्ट्स भी आपको जानना चाहिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो आसियान समिट हुआ। अब देखते हैं दूसरा समिट हमारा कौन सा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स काफी पॉपुलर है, ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स से रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले चलते चलते स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे वेटेज देखेंगे। ब्रिक्स कंट्री जो है टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 42% इसका वेटेज है। कितना परसेंट वेटेज है, 42% वेटेज किसका है, ब्रिक्स कंट्री का है। ब्रिक्स कंट्री जो ब्रिक्स जो 5 फंडामेंटल कंट्रीज हैं, जो 5 मूल सदस्य देश हैं उसके हैं। फिर उसके बाद देखेंगे 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 23% किसका योगदान है, ग्लोबल जीडीपी का योगदान है। 17% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 26% लैंड एरिया, जो वर्ल्ड का टोटल लैंड एरिया है उसका 26.6% कवर करता है। एंड 13.2% वर्ल्ड वोटिंग पावर, मींस डेमोक्रेसी की बात की जाए तो 13.2% वोटिंग पावर है किसके पास, ब्रिक्स कंट्री। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो आज के डेट में एग्जाम के ऑप्शंस होते हैं। अब आइए देखते हैं समिट क्या कहता है, समिट क्या हुआ है, समिट कहां हुआ है। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, कहां पे,
यह हुआ है रूसी संघ द्वारा कजान रूस में आयोजित किया गया। कहां किया गया है? कजान जगह है, एक शहर है रूस का, वहां यह ऑर्गेनाइज हुआ है। इसका विषय था, थीम था, स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटीज। विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के बहुपक्षवाद को मजबूत करना। और जनवरी 2024 में इस गठबंधन में 4 नए मेंबर जोड़े गए हैं। कौन कौन सा? मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। इस 4 सदस्य को जनवरी 2024 में ब्रिक्स का मेंबरशिप मिला है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मेंबरशिप की भी बात हो रही है। अब इसके मेंबर्स जो जुड़ रहे हैं, उसका भारत के भूसामरिक प्रभाव पर क्या असर पड़ेगा, भारत के कूटनीति की कैसी दिशा होगी, ये सब चीजें हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये फैक्ट्स आप जरूर तैयार करें, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं दूसरा समिट हमारा कौन सा है। सॉरी, इसमें अब जो है टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जो है ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और यूएई शामिल है। 2023 तक ब्रिक्स दुनिया का 40% आबादी का जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 26% नियंत्रित करता है, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया था फैक्ट्स के फॉर्म में। तो जरूर ये वाला पॉइंट जो है एक्सक्लूसिव पॉइंट है आज के डेट में एग्जाम पैटर्न से, आपके ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन का फॉर्म होता है और एक ऑप्शन के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड कंट्रीज में भारत की भूमिका, हिंद महासागर में क्वाड तेजी से उभरता हुआ एक जियोपॉलिटिकल क्लब है। तो इससे क्वेश्चन, और इसके जो समिट हुए हैं उससे हमारे क्वेश्चंस जरूर होते हैं। तो अगला समिट हमारा क्या है? क्वाड लीडरशिप शिखर सम्मेलन, क्वाड लीडरशिप समिट। 6th समिट है यह 6ठा समिट है। 6th क्वाड समिट वाज हेल्ड एट डेलावेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स के डेलावेयर नामक शहर पे हुआ है। इट वाज द 4th इन द पर्सन क्वाड लीडर समिट। यह चौथा जो है पर्सन बेस्ड क्वाड लीडर समिट है, जहां व्यक्तिगत रूप से यह क्वाड लीडर समिट का ये हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। और किसके द्वारा हुआ था? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा हुआ है। इसका थीम क्या है? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थीम से भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। जो क्वाड समिट का क्या थीम था, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस। टू रिफॉर्म द कमिटमेंट टू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक दैट इज इंक्लूसिव एंड रीसाइलेंट। एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करना जो समावेशी और लचीला हो। यह इस वर्ष के क्वाड समिट का थीम था, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड समिट हम लोगों ने देखा, 6th क्वाड समिट था, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ समिट क्या है? काफी न्यूज में रहा है, क्योंकि ग्लोबल साउथ को लीड करने की कैपेसिटी 2 ही कंट्री के पास है, एक इंडिया के पास, दूसरा चाइना के पास। और ग्लोबल साउथ, कैसे देश को ग्लोबल साउथ कंट्री कहते हैं, वगैरह वगैरह चीजों को हमें जानना चाहिए। और ग्लोबल साउथ समिट कहां हुआ है, और क्या इसमें पाकिस्तान था या नहीं था? नहीं, इसमें पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया था, चाइना और पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया था। देखिए क्या है, द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑन 17 अगस्त 2024 इन वर्चुअल फॉर्मेट होस्टेड बाय इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इसको किसने होस्ट किया है? इंडिया ने किया है, और यह वर्चुअल समिट था। इसका थीम था एन इंपावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। एक अस्थायी भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ का निर्माण करना, यह इसका थीम था। फिर तीसरा जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है? 123 देशों ने इसमें भाग लिया है। चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया था। यह तो इस समिट के जो की पॉइंट्स है, क्रक्स हैं, वह आया है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, ग्लोबल साउथ में कैसे कंट्री आते हैं, ग्लोबल साउथ, आखिर ग्लोबल साउथ नाम क्या है? ये सारी चीजें, ये सारे फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है। पहले इसमें कुछ और चीजें जो भारत के प्रधानमंत्री ने जो अपना दृष्टिकोण दिया है, पहले उसको देखते हैं, फिर उसको देखते हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन भारत के नेतृत्व एक नई और अनूठी पहल है। एग्जैक्टली यह भारत के वसुदेव कुटुंबकम, भारत के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के आधार पर यह सारी चीजें दी गई है। एक परिवार एक भविष्य के दर्शन और प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। यह अपने आप में एक क्वेश्चन का फॉर्मेट हो सकता है, जो भारत के प्रधानमंत्री ने किस तरह से ग्लोबल साउथ के चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट किया है, एक दूसरे के देशों के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। तो इसको अगर इंग्लिश में देखेंगे, इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज फिलॉसफी ऑफ वसुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एंड आवर प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। ये इस समिट का मेन क्रक्स पॉइंट थे, मेन थीम थे। अब आइए देखते हैं ग्लोबल साउथ में कैसे कंट्रीज आते हैं और ग्लोबल साउथ नाम क्यों पड़ा है, ग्लोबल साउथ है क्या।
तो ग्लोबल साउथ के बारे में अगर देखेंगे, अमेरिकन एकेडमिक्स कार्लो ऑग्लेस्बाई कॉइन्ड द टर्म ग्लोबल साउथ इन 1969। कब आया ये? 1969। to denote a set of countries beset by the dominance of the global north through political and economical exploitation। जो उत्तर के देशों के द्वारा आर्थिक रूप से शोषित कंट्रीज हैं, उसके लिए ग्लोबल साउथ वर्ड यूज किया गया। बेसिकली 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर के कंट्री के द्वारा 30 डिग्री दक्षिण के लैटिट्यूड के नीचे के कंट्री का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उसको ग्लोबल साउथ कहा गया। दक्षिण 30 डिग्री दक्षिण स्थित सभी कंट्री को ग्लोबल साउथ की कैटेगरी में रखा गया, जो आगे आपको दिखेगा। ग्लोबल साउथ शब्द मोटे तौर पे लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ओशेनिया के क्षेत्र को संदर्भित करता है, जो ब्रांडिट लाइन द्वारा अलग किए गए। ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, ब्रांडिट लाइन जो ड्रॉ किया गया एक इमेजिनरी लाइन है, विच इज फॉलो 30 डिग्री लैटिट्यूड। बेसिकली किसको फॉलो करता है? 30 डिग्री लैटिट्यूड को फॉलो करता है। ये ग्लोबल साउथ है। अब इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं, दिस इज ब्रांडिट लाइन, यह ब्रांडिट लाइन है, और इसके नीचे के कंट्री जो है वह क्या है? ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, और ऊपर के कंट्री क्या है? वह ग्लोबल साउथ से अलग है। ये कंट्री जो है, ये कंट्री रूरल कंट्रीज रहे हैं, जो किसी ना किसी तरह से दक्षिण के देशों का एक्सप्लॉयटेशन किए हैं, का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में इनकी भागीदारी रही है। अब देखेंगे, न्यूज में आप पढ़ते होंगे ग्लोबल साउथ को लीड करेगा इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, और इसमें जो मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री के पास अगर लीडिंग कैपेसिटी होगा तो वर्ल्ड के लिए बहुत ही बेहतर प्रयास होगा। तो इन सब चीजों पे हम लोग मेंस में डिस्कस करेंगे। क्या इंडिया को लीड करना चाहिए, इंडिया के लीड करने क्या इंपैक्ट होंगे, क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव, चाइना कैसे कम्पीट कर रहा है, चाइना का क्या है इसमें, तो वो सारी चीजें हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन पीटी फैक्ट्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, ग्लोबल साउथ वर्चुअल समिट के रूप में हुआ, इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया है, और उसमें कितने कंट्रीज, क्या चाइना और पाकिस्तान ने भाग लिया है? नहीं, चाइना और पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। ब्रांडिट लाइन क्या है? तो ब्रांडिट लाइन को मैंने बोला, ब्रांडिट लाइन दुनिया के अमीर उत्तर और गरीब दक्षिण के बीच आर्थिक विभाजन का एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता, मतलब एक लाइन है जो लगभग 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर प्रति व्यक्ति जीडीपी पर आधारित है, और यही ब्रांडिट लाइन है। ये जो लाइन दिख रहा है आपको, यही ब्रांडिट लाइन है। इसके दक्षिण के जितने भी कंट्रीज हैं, यह उन कंट्री को जो है वह उसको जो ग्लोबल साउथ की श्रेणी में रखा गया है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इंडो यूएस लीडरशिप समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो यूएस लीडरशिप समिट नई दिल्ली में यूएस इंडिया राजनीतिक साझेदारी मंच के द्वारा आयोजित किया गया, और इसका थीम था टू डिपेंड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल टाइज बिटवीन द यूएसए एंड इंडिया। यह याद रखना है किसने किया, भारत ने किया है, और इसको जो है इसके थीम को याद रखना है, इंडो यूएस समिट को। फिर आते हैं नेक्स्ट न्यूज, देखते हैं क्या है नेक्स्ट करंट अफेयर्स। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2024 कहां हुआ है? यह बर्लिन में हुआ है। बर्लिन में WHO, जर्मनी, फ्रांस और नॉर्वे के द्वारा आयोजित किया गया है। किसके द्वारा? जर्मनी, फ्रांस और नॉर्वे के द्वारा बर्लिन में किया गया है, और उसका थीम था बिल्डिंग ट्रस्ट फॉर ए हेल्दियर वर्ल्ड, स्वस्थ दुनिया के लिए विश्वास का निर्माण। ये आपको WHO समिट कहां हुआ है और उसके क्या थीम थे? हाँ, SCO समिट। अब नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, SCO समिट। SCO समिट में अगर आप देखेंगे तो इस 2024 के समिट में एक नया कंट्री ऐड ऑन हुआ है, वह है बेलारूस, और इस तरह से इसकी संख्या हो गई 10। लेकिन कभी कभी इसमें जोड़ता है जो कौन सा देश कब जुड़ा है। तो अगर आप देखेंगे 1996 में संघाई 5 के नाम से 5 कंट्री था, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और चाइना। 2001 में संघाई 5 में उज्बेकिस्तान वाज इंक्लूडेड, उज्बेकिस्तान को जोड़ा गया इसमें, और फिर जो है इसका रीनेम्ड किया गया। जो संघाई 5 था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाम में बदलाव, संघाई 5 से पहले स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद 2017 में फर्स्ट राउंड ऑफ एक्सपेंशन में जब इसका विस्तार किया गया तो इंडिया और पाकिस्तान किसका? संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार किया गया। संघाई 5 का विस्तार पहली बार किया गया, ध्यान रखना दोनों वर्ड अलग अलग हैं, तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ा गया है। सॉरी। और अभी इसमें कुल देश की संख्या कितनी होगी? 10, और 10वां कंट्री कौन जुड़ा है? बेलारूस जुड़ा हुआ है। इसका जो मेन फोकस्ड है रीजनल डेवलपमेंट गवर्नेंस को लेकर के, रीजनल एंटी टेररिज्म सिक्योरिटीज को लेकर के, ये सारी चीजें जनरली हम लोग मेंस में देखते हैं। अब आइए पीटी के फैक्ट्स में और क्या है। 24वां यह जो SCO समिट हुआ है, कौन सा समिट है यह? 24वां 24 समिट है। यह कहां हुआ है? वॉज कंक्लूडेड इन अस्ताना, कजाकिस्तान, कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान
कहाँ है, अस्थाना है, वहां हुई है। भारत ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है। विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री के संदेश, मतलब यहाँ पे जो भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है वह किसके द्वारा हुआ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा हुआ है। आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन को प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में संबोधित करने पर प्रकाश डाला है। और इसमें जो है 10वें इस सम्मेलन में ही नए सदस्यता बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य बना है। इस तरह से यह टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कंट्रीज कितने हो गए, 10 हो गए। फिर इसमें क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना विल एज्यूम द एससीओ चेयरमैनशिप फॉर द नेक्स्ट टर्म एंड क्विंगडाओ चाइना विल बी द अपॉइंटेड एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2024-25। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। चीन के क्विंगडाओ शहर को 2024-25 के लिए एससीओ के पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया। क्यों? क्योंकि अगला सम्मेलन कहां होगा, चीन में ही होगा एससीओ का, इसलिए। और इसका थीम था क्या इस एससीओ समिट का, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग टू सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट, अस्थायी शांति और विकास के लिए बहुपक्षीय संवाद को मजबूत करना, यह इसका थीम था। आइए देखते हैं नेक्स्ट समिट कौन सा। इस तरह से फटाफट यह समिट का सीरीज जरूर इसको आप देखेंगे, आपके कम समय में सारे समिट को इसमें इंक्लूड किया गया जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और क्रक्स पॉइंट, केवल क्रक्स पॉइंट लिए गए इसमें। बीमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई है। शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को क्या करना, मजबूत करना। मेन पर्पस ऑफ द समिट एम टू स्ट्रेंथन रीजनल कोलैबोरेशन थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट between the member countries of Bay of Bengal initiative, multi-sectoral, technological and economical cooperation, ये इसका पर्पस था। फिर ग्लोबल एआई समिट, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी समिट 2024 कहां हुआ है, यह सऊदी अरबिया में हुआ है। सऊदी अरबिया, ऑर्गेनाइज्ड बाय सऊदी अरबिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी इन रियाद, कहां हुआ है, सऊदी अरबिया के रियाद में हुआ है। इसका थीम था क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटीज, मानवता की भलाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह इसका थीम था। इसको जरूर ध्यान रखना है, कहां हुआ है, किसने ऑर्गेनाइज किया है और क्या इसका थीम था। यह 3 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो समिट है जैसे ब्रिक्स है, कुछ बड़े समिट है, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने यहां डिस्कस किया था। इस तरह से यह सीरीज जो है यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव सीरीज है। ईपीआई पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, यह कहां हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड बाय परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट न्यू दिल्ली, कहां हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ। संयुक्त राष्ट्र का पहला समिट था यह। थीम था क्या, प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली, विश्विक स्तर पर डिजिटल अवसंरचना के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को क्या करना, बढ़ावा देना, यह इंटरनेशनल समिट का यह थीम था। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चिली और यूनेस्को के द्वारा सांटियागो, चिली में, कैपिटल ऑफ चिली है सांटियागो में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई समिट के रूप में भी इसको आप देख सकते हैं। क्या है यह, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय चिली एंड यूनेस्को एट सांटियागो, चिली। इसका थीम था क्या, पर्यावरण संकट के दौर में प्रेस फॉर द प्लेनेट पत्रकारिता, मींस क्या है, ए प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द रूल ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस, यह इसका थीम था। मींस पर्यावरण से कनेक्टेड था इसका थीम। यह भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यह कुछ फटाफट और फास्ट में मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने जरूर इसको पढ़ा होगा, लेकिन क्रक्स पॉइंट को मैं चाहता हूं फटाफट आप लोग इसको डिस्कस करें, फटाफट आप लोग इसको रिवीजन ले लें, इसलिए थोड़ा फास्ट मैं इसको लेकर चल रहा हूं। रूस और भारत के बीच 22वां वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन, यह कहां है, यह रूस में हुआ है। रूस और भारत सरकार का यह ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन था और इसका भी थीम था द्विपक्षीय संबंध और सहयोग को क्या करना, मजबूत करना। यह भारत और रूस का द्विपक्षीय बायलैटरल रिलेशन है। फिर क्रिटिकल मिनरल समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली, इंटरनेशनल क्रिटिकल मिनरल समिट हुआ है कहां पे, न्यू दिल्ली में हुआ है। और इसका थीम था इनहेंसिंग द बेनिफिट एंड प्रोसेसिंग ऑफ कैपेबिलिटीज, लाभकीकरण और प्रसंस्करण क्षमताओं को क्या करना, बढ़ावा देना। क्रिटिकल मिनरल्स जो है न्यू जनरेशन का मिनरल्स है और इसमें वो इसका जो है तेजी से डिमांड बढ़ा है। जैसे लिथियम यूज होता है किसमें, बैटरी में होता है, हीलियम यूज इन एमआरआईसी, यूरेनियम यूज इन रेडिएशन एंड थेरेपी। तो क्रिटिकल मिनरल्स जो है आने वाले दिनों में बहुत ही तेजी से उभरता हुआ मिनरल्स की श्रेणी में आता है और आने वाले दिनों में न केवल इसका डिमांड बढ़ रहा है बल्कि इससे संबंधित डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं।
आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है। हाँ, टाइगर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भूटान में हुआ है। भूटान के शाही सरकार और बाघ संरक्षण गठबंधन द्वारा भूटान में आयोजित किया गया। जबकि टाइगरों की सबसे अधिक संख्या कहां है? वह इंडिया में है। भारत में सबसे अधिक संख्या कहां है? वह भारत में है। इसका थीम था क्या? सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप, बाघ परिदृश्य के लिए सतत वित्त, इसका क्या था? थीम था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इंडिया में 2226 टाइगर्स हैं। उसका दूसरे पोजीशन पे रसिया आता है, दूसरे पोजीशन पे इंडोनेशिया, तीसरे पोजीशन पे रसिया आता है। और इंडिया में अगर देखा जाए सबसे अधिक टाइगर जो है किस स्टेट में है, वह आपको दिखेगा यहाँ पे 524 है। आपको कहां? कर्नाटका में। इंडिया में सबसे अधिक टाइगर कहां है? कर्नाटका में है। और जो है विश्व में सबसे अधिक कहां है? इंडिया में। ये दोनों फैक्ट्स आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC3 अबू धाबी UAE में हुआ है। WTO का यह समिट है और इसका भी थीम था WTO द मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम एंड द करंट ग्लोबल इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। WTO बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली और वर्तमान वैश्विक आर्थिक वातावरण, इसका थीम था यह अबू धाबी UAE में। WTO से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। WTO कुछ डिस्प्यूटेड टर्मिनोलॉजी है, इसको जरूर देखेंगे। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस आ सके हैं। जैसे ट्रिप्स है, यह अपार्ट ऑफ समिट में डिस्कस कर रहा हूं। ट्रिप्स है, ट्रिम्स है और ट्रिस है। ट्रिप्स है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेटलमेंट, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड सर्विस सेटलमेंट। ये सब चीजें जो है इसका फुल फॉर्म, इसका फुल एब्रीविएशन का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ रखे हैं। तो लेकिन यह जो WTO का समिट हुआ है, कहां हुआ है? यह हुआ है अबू धाबी में। 13 मंत्री स्तरीय मिनिस्ट्री, जो सबसे टॉप लेवल का समिट है, यह मंत्री स्तरीय सम्मेलन ही होता है, वह अबू धाबी में हुआ है। दक्षिण कोरिया द्वारा सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका थीम था भावी पीढ़ियों के लोकतंत्र। कहां हुआ है? डेमोक्रेसी से संबंधित जो समिट हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, वह दक्षिण कोरिया में हुआ है और इसका थीम था डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन। फिर नेक्स्ट हमारा है द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एट न्यू दिल्ली। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में। विश्व सम्मेलन है जो कि नई दिल्ली में हुआ है, इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है। और इसका थीम सतत विकास और जलवायु के लिए न्याय और नेतृत्व। थीम लीडरशिप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। फिर नेक्स्ट विदेश मंत्रालय द्वारा इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से आज 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां हुआ है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। यह कहां हुआ है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इसका थीम था टुवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ठीक है, यह विदेश मंत्रालय के द्वारा 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है, 7वां विश्व हिंद महासागरीय सम्मेलन है जो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन, जो न्यू जनरेशन एनर्जी है, यह क्लीन एनर्जी के फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन एनर्जी। तो हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहां हुआ है? ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू दिल्ली एंड रिन्यूएबल एनर्जी नीदरलैंड, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नीदरलैंड में यह आयोजित हुआ है हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। आइए देखते हैं फिर अंगटाड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगटाड भी यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, ऑर्गन है। अंगटाड ने बारबाडोस में पहला विश्व वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला मंच आयोजित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। अंगटाड ऑर्गेनाइज फर्स्ट ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम इन बारबाडोस, यह इंपॉर्टेंट है। अब अंगटाड ने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट को कितना एक्सपेक्ट किया 2024-25 में, यह भी हमारे एक फैक्ट जो है एक सेपरेट क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.5% रह गई है। अंगटाड एक संयुक्त राष्ट्र की निकाय जो विकासशील देशों में व्यापार और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, यही मैंने पहले बोला था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एशियाई बौद्ध सम्मेलन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एशियाई बौद्ध सम्मेलन 12वीं महासभा जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, वह कहां हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इसका थीम था वैश्विक दक्षिण का बौद्ध आवाज। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी VVI कैटेगरी में है। एशियाई का 12th जनरल असेंबली ऑफ द एशियन बौद्ध कॉन्फ्रेंस, यह 12वां सम्मेलन था जो कहां हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय न्यू दिल्ली रिन्यूएबल एनर्जी इन नीदरलैंड। ठीक है, यह आप ऑलरेडी पहले हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्या। अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी कंपनी द्वारा आयोजित विश्व फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पे? अबू धाबी के द्वारा। तो विश्व वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की अगर बात करें तो यह किसी कंपनी के द्वारा किया गया है और अबू धाबी में किया गया तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन आप इसको चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, यह रिपीट हो गया है, सॉरी।
इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनिया द्वारा इटली में आयोजित G7 समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 G8 हुआ करता था कभी, जब जिससे रसिया को बाहर करके अब G7 कर दिया गया है। इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है और इसका थीम है क्या? बिल्डिंग ए सस्टेनेबल एंड सिक्योर फ्यूचर। यह कहां हुआ है? यह इटली में हुआ है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। फिर नेक्स्ट हमारा समिट है स्विट्जरलैंड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन, इंटरनेशनल जो पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, कहां हुआ है? स्विट्जरलैंड में हुआ है। बेसिकली रूस और यूक्रेन वार के में शांति पीस मेंटेन रखने के प्रयास की दिशा में उठाया गया यह कदम था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली में दूरसंचार नियामकों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी चूंकि अंतरराष्ट्रीय समिट है जो न्यू दिल्ली में हुआ है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली, जो इंपॉर्टेंट। अब देखिए इंपॉर्टेंट है ऐसे समिट जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं, जिसको इंडिया ने होस्ट किया, तो जरूर आप ध्यान रखेंगे, वहां से जरूर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट समिट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा है? 9th नैम समिट। हाँ, जो नॉन अलायंस मूवमेंट है, नॉन अलायंस मेंबर्स हैं, उसके समिट 19वां नॉन अलायंस मूवमेंट समिट कहां हुआ है? युगांडा के राष्ट्रपति युवोरो मुसेवेनी ने, जिन्होंने कंपाला में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वीं शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसका विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। अब इसमें जो है युगांडा हैज टेकन ओवर एज ए चेयर फ्रॉम अजरबैजान टू रन अंटिल 2027। अध्यक्षता किसने लिया है? युगांडा ने लिया है। 2027 तक जो है नैम का अध्यक्ष कौन रहेगा? वह युगांडा रहेगा। यह भी अपने आप में एक फैक्ट्स है। और किससे लिया? या अजरबैजान से लिया। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको चेक कर लेंगे। तो इस तरह से यह समिट है, फटाफट सीरीज के फॉर्म में इस समिट को मैंने डिस्कस किया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल समिट है जिसमें केवल क्रक्स पॉइंट को हमने लिया है, और हमें लगता है 10, 15, 20 मिनट का यह सीरीज है। 20 मिनट में आप कंप्लीट जितने भी समिट हुए हैं सबको आप देख सकते हैं। इसको आप एक बार जरूर देखेंगे। इसका जो PDF है मैं यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे इसको सेंड कर दूंगा। तो इस तरह से यह समिट आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस को लेके आएगा, और आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन से वह क्वेश्चन आपके जरूर बने। तो इसके साथ ही इस सेशन को हम लोग यहीं रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, एंड बेस्ट ऑफ लक।